हेलो व्यूअर्स, द वेल्थ वेव में आप सबका स्वागत है। इस चैनल में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से जुड़े वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट मिले और आप अपना पर्सनल फाइनेंस प्रॉपरली मैनेज कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं द वेल्थ वेव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे फंड के बारे में जो एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जो एक्टिवली ब्लू चिप स्टॉक के साथ साथ मिड कैप स्टॉक में भी अपना इन्वेस्ट करता है। यस, आज हम बात करने वाले हैं मीराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में। और इस वीडियो से हम इस फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस फंड में इन्वेस्ट करने से हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आगे जाके आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट फाइनेंस से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। मीराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जहां अपना ये सारा इन्वेस्टमेंट लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में करता है। अगर हम लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो ये फंड टॉप 100 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। वहां अगर हम मिड कैप स्टॉक की बात करें तो ये फंड टॉप 250 मिड कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। इस फंड की स्ट्रेटेजी ये रहती है कि ये फंड 35 से लेके 65% तक अपना एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में करता है, और मिड कैप स्टॉक्स में भी ये सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करके 35 से लेके 65% एलोकेशन अपना मिड कैप स्टॉक में रखता है। वीडियो के लास्ट में हम इस फंड पर हमारा एक पर्सनल ओपिनियन करने का ट्राई करेंगे कि जिससे अगर कोई इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या उसको इस फंड में बने रहना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए। मीराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड 9 जुलाई 2010 को लॉन्च हुआ था, तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये काफ़ी पुराना फंड है, तो इसमें कोई नो न्यू फंड का रिस्क भी हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं। और इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ट्राई, और इस फंड का AUM है 27,948 करोड़ एज ऑन 31 जुलाई 2023। मीराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.55%, जो एक काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 10 सालों में अगर किसी ने 5,000 रुपीज़ की मंथली SIP की है तो उसके 6 लाख के इन्वेस्टमेंट के अगेन इसकी मैच्योरिटी आज निकल के आती है 17,49,371 रुपीज़। और अगर इसको हम एनुअलाइज रिटर्न में कन्वर्ट करें तो ये करीबन 20.3% एनुअलाइज रिटर्न निकल के आता है, तो ये काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। और अगर मीराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को हम उसके बेंचमार्क के रिटर्न से कंपेयर करें तो सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 22.33% रिटर्न दिया है कंपेयर टू बेंचमार्क रिटर्न 12.4%। सो इस फंड ने ऑलमोस्ट 10% मोर रिटर्न जनरेट करके दिया है। इससे ज़्यादा हम इस फंड का बेंचमार्क के साथ फर्दर कुछ ईयर्स के साथ कंपैरिजन करें तो पिछले 10 सालों में मीराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने 25.63% रिटर्न जनरेट करके दिया है। वही बेंचमार्क का रिटर्न 14.43% रहा है, और पिछले 5 सालों में भी उसने बेंचमार्क के रिटर्न को लगातार बीट करने की कोशिश की है। बट यस, इन लास्ट 2 सालों के अंदर इस फंड का परफॉर्मेंस इतना ठीक नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है। अगर हम इस फंड के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो मीराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने पिछले 5-10 सालों और सिंस इंसेप्शन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने का ट्राई किया है कंपेयर टू अदर मिड एंड लार्ज कैप कैटेगरी फंड। अगर हम सिंस इंसेप्शन की बात करें तो इस फंड ने 22.3% रिटर्न जनरेट किया है। वहीं कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी रेगुलर फंड ने 16.68%, HDFC लार्ज एंड मिड कैप ने 12.78%, SBI लार्ज एंड मिड कैप ने 16.94%, वहीं ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप
मिड कैप फंड ने 15.64% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो कंपैरेटिवली इस फंड का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है। इस फंड के अगर पोर्टफोलियो की हम बात करें तो इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट 38% करके रखा है, वहीं मिड कैप स्टॉक्स में इसका इन्वेस्टमेंट 27% है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इसने 9% जितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इस फंड ने टोटल 78 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और विद इन दिस 78 स्टॉक उसने 16 सेक्टर को कवर करने का ट्राई किया है। सो वो काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो इस फंड ने अपना हाईएस्ट एलोकेशन फाइनेंशियल कैटेगरी में करके रखा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 28.49%, जो थोड़ा ज़्यादा माना जा सकता है। वहीं हेल्थ केयर सेक्टर में उसने 8.43%, टेक्नोलॉजी में इसका इन्वेस्टमेंट 7.47% है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसने 7.65% इन्वेस्टमेंट करके रखा है। सो अगर हम स्टॉक वाइज एलोकेशन की बात करें तो इसका एलोकेशन काफ़ी वेल बैलेंस माना जा सकता है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर अंकित जैन और मिस्टर नीलेश सुराना सिंस इंसेप्शन, जो काफ़ी जाने माने फंड मैनेजर्स माने जाते हैं। अगर इस फंड के रिस्क रेशियो की बात करें तो मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का अल्फा जनरेट हो रहा है 3.96% कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज 3.58%, जो काफ़ी अच्छा अल्फ़ा जनरेट करके दे रहा है। अगर इस फंड के बीटा की बात करें तो ये फंड का बीटा है 9.91%, वहीं कैटेगरी एवरेज का बीटा निकल के आ रहा है 0.9%। और बीटा जनरली मार्केट की वॉलेटिलिटी को मेज़र करने का एक फैक्टर है। अगर इस फंड के हम शार्प रेशियो की बात करें तो इस फंड का शार्प रेशियो है 1.53%, वहीं कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो है 1.55%। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा बैलेंस रिस्क रेशियो हम कह सकते हैं। मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के रैंकिंग की अगर बात करें तो वैल्यू रिसर्च ने इसका 5 स्टार रेटिंग किया है और क्रिसिंग रैंकिंग ने इसका रैंकिंग बढ़ा के 2 कर दिया है। और मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है विथ वेरी गुड रिस्क रिवर्ट रेशियो, जिसने मोर देन 20% CAGR लास्ट 10 ईयर्स में जनरेट करके दिया है। तो अगर कोई अपना SIP इस फंड में एग्जिस्टिंग कर रहा है तो वो अगर इस फंड में बने रहना चाहता है तो वो बने रह सकता है, क्योंकि इससे आगे वाले फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न निकल के आने की काफ़ी उम्मीद है। अगर हम हमारे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो इसमें और भी SIP अगर कंटिन्यू करनी है तो कर सकते हैं, बट प्लीज़ डू योर रिसर्च एंड टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। तो ये था मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का रिव्यू। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल कंटेंट मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।